हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम को, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर तरीके का अलग ही नज़ारा। और यहाँ पर कुछ जगह ऐसी है आपको लगेगा कि जैसे कि आप किसी गांव में आ चुके हो। और यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के आपको यहाँ पर गांव देखने को मिलेंगे, वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। प्लस और वहाँ पर जो कपड़े पहने जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो गाइस, जो ये म्यूज़ियम है ना, ये प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है, ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम एंड हस्तकला अकेडमी। यहाँ पर हस्तकला यानी कि हाथों की कलाकारी देखने को मिलेगी आपको। गाइज, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय की टिकट की बात की जाए तो टिकट यहाँ पर 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा करके आ सकते हैं। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय भारत के सबसे बड़े शिल्प संग्रहालयों में से एक है। यह भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस संग्रहालय में 35,000 से अधिक दुर्लभ और विशिष्ट टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेंटिंग, कढ़ाई, वस्त्र, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, पत्थर और लकड़ी के अलग अलग तरह के जो शिल्प हैं, उनके माध्यम से हमें भारतीय शिल्पकारों की जो परंपराएं हैं उनको जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर अलग अलग गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें कि हमें पता लगता है कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ें की जाती है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो संडे से लेकर सैटरडे तक आइए, यानी कि मंडे को यहाँ पर बंद रहता है, मंडे ये ऑफ रहता है, तो मंडे को आप मत आइए। आप यहाँ पर जब आओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की झलकियाँ देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के बर्तन देखने को मिलेंगे, भगवान की मूर्तियाँ और भोजन परोसने के जो बर्तन होते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो घर होते हैं, घरों का जो पुराने ज़माने का जो सांचा था वो भी आपको देखने का मिलेगा। और गाइज, इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों के जो आवास हैं, प्रांगण हैं और तीर्थ स्थल हैं, वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा। यह बाल सुखाने का यंत्र मतलब पंजाब में था, ये 18वीं शताब्दी में वहाँ से लेकर आए, मतलब आज के ज़माने का ड्रायर। और गाइज, इस म्यूज़ियम के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी मार्केट भी बनाई गई है, जिसके अंदर आपको सभी चीज़ें हैंडमेड मिलेंगी। यहाँ पर कोई भी सामान आपको मशीनों द्वारा बनाया हुआ नहीं मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा वो सभी हैंडमेड मिलेगा। और यहाँ पर सभी हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के लोग यहाँ पर अपना अपना जो स्टेट का सामान है वो यहाँ पर सेल करते हैं। आप इस मार्केट में जाकर सामान परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना सामान यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, और अपना सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। जब आप यहाँ पर आइए तो आप यहाँ का एंजॉय ज़रूर कीजिए। आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपने आज तक शायद ही कभी देखी होगी। भाई, मैंने तो पहली बार देखा ये सब चीज़ें कि घास फूस से इन्होंने इतना अच्छा बनाया है। और यहाँ इसके साथ ही आपको कलरफुल रंगीन कपड़े देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, केरला की ये नाव बनी हुई है, केरला में जो स्पेशल नाव चलती हैं वो देखने को मिली। और उसके साथ जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उससे इन्होंने बास्केट बनाई हुई है। हाँ, हालांकि ये थोड़ी महंगी है, बट महंगी भी क्यों ना हो, क्योंकि ये हैंडमेड है, और जो हैंडमेड होता है उसको बनाने में समय अधिक लगता है, जब टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मशीनों का सामान जल्द बन जाता है। और ये जो बास्केट है ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर और यहाँ से सामान परचेज़ कीजिए।
गाइस ये देखिए, ये है करघा, जिसपे सूत से कपड़ा बनाया जाता है। ये ऊपर सूत है, ये धीरे 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 आके ऐसे यहाँ पर ये देखिए कपड़ा बन रहा है। ये बड़ा करघा है। और गाइस ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर शाम के टाइम प्रोग्राम होते हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लोग बैठते हैं। और ये जो है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि कोई डांस होता है या कोई लोकल म्यूज़िक होता है, वो आप यहाँ पर किया जाता है और लोग यहाँ पर बैठते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। सो गाइज़, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रामीण झांकी। ग्रामीण झांकी का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, स्टेट में जितने भी गांव हैं, गांव के यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी। सभी गांव के घर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो बुग्गी झोटा या तांगा या जो भी यूज़ किया जाता है मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। कोल्हू, मतलब जिसमें तेल निकालते हैं ना, पहले तो इनसे ही निकालते थे। कोल्हू का बैल। ये कोल्हू का बैल ये पूरा कोल्हू है। और इधर आप ये 2 बैल देख सकते हैं, जो हम कहते हैं कोल्हू का बैल, ये वही है। मतलब मेहनत कर रहे हैं ये बेचारे। मूंगफली, सरसों, असली के बीजों से इससे तेल निकाला जाता है। अभी तक दिखते नहीं है। तेल निकलवाना है तो प्रिया से संपर्क करें। कोल्हू से हम आपका तेल निकालेंगे। और गाइज ये है, मतलब जितने पूरे देश में जितने भी अलग अलग तरीके से जो बग्गी झोटे होते हैं ना, वो टांग किसी मतलब नाम अलग अलग होते हैं, सेम चीज़ है। कहीं पर इसको जुगाड़ बोला जाता है, तो कहीं पे तांगा बोला जाता है, कहीं पे बग्गी झोटा बोला जाता है। सो गाइज, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गुजरात के जो छोटे छोटे कुटीर हैं और एक ऐसी जगह जहाँ पर गुजरात के लोग शादी ब्याह के लिए जो समुदाय बनाते थे, वो वाली जगह ये है। कुछ इस तरीके से वहाँ पर गुजरात में होता है, जहाँ पर जो सामूहिक विवाह किए जाते हैं। छोटे सा बनाया हुआ है फिलहाल यहाँ पर। गुजरात में तो शायद बहुत बड़ा होगा। ये घर बनाए गए हैं, पूरा गोबर मिट्टी से पोता गया है ये। और गाइस ये हैं दूध के डोलचे। मतलब जिस तरीके से सामान पहले स्टोर करके रखा जाता था ना, ये कुछ ऐसा है, लोहे का है ये। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो इस तरीके से सामान स्टोर कर रखते थे इनमें। ये राजस्थान का है। राजस्थान के जो लोग हैं वो ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में अपना सामान, खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते थे। सूखा खाना, सूखा अनाज, ये बर्तन उनके। और गाइस ये देखिए, गुजरात का बन्नी कुटीर में कुत्ता सोया हुआ है अंदर घर के। सो गाइस, हम पहुंचते हैं नागालैंड के घरों में। ये देखा होगा, जो नागालैंड के लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके के वो रखते हैं ना अपने साथ में। मतलब किसी ने भी कुछ किया और वहीं पर, मतलब ये उनके हथियार हैं नागालैंड वाले लोगों के। ये उड़ीसा के जो घर होते हैं, उड़ीसा के घरों के जो घरों के बीच में जो आंगन होता है ना, वो इस तरीके के बने होते हैं कुछ। हाँ, मतलब कॉरिडोर टाइप की है। ऊपर चढ़ के देखते हैं इसमें कैसे दिखेगा। ये कुछ नहीं है, मिट्टी से लीपा पोता गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गोंड कुटीर, यानी कि मध्य प्रदेश में जो गोंड लोग होते हैं, गोंड जाति के लोग होते हैं, वो किस तरीके के घर में रहते हैं। वो है इस तरीके के घर में। कुछ ऐसे घर होते हैं गोंड जाति के, और वो ऐसे घरों में रहते हैं, मतलब इस तरीके से घर बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ना, जितने भी स्टेट है ना इंडिया में, इंडिया के जितने भी स्टेट है, सभी के यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। अभी मेरे सामने दिखाई दे रहा है मुझे कश्मीर का घर। और अगर आपको सच में कश्मीर के घर देखने हैं तो आप मेरी कश्मीर वाली वीडियोज़ देख सकते हैं।
प्रिया कहाँ घूम रही है? ये एक कुल्लू कुटीर है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं लकड़ियों के, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर और या उत्तराखंड में भी होते हैं कई जगह। हाँ, जम्मू कश्मीर में मैं भी गई थी ना, तभी हमने देखा था ऐसे ही घर थे आपको बिल्कुल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दिखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। और ये जो घर होते हैं ये सिर्फ पत्थर और लकड़ियों के ही बने होते हैं। पत्थर और लकड़ी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठंड की वजह से ऐसा बनाया जाता है कि ठंड इसमें कम लगे। हाँ, ये एक बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी जो कि राजस्थान में ज़्यादातर चलती है, और इसको जो गडरिया लोहार होते हैं वो चलाते हैं। इसमें ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये पीतल की बनी हुई है, वैसे पूरा जो ये लकड़ी का है, और ये पीतल के इसमें नट बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं। गडरिया लोहार जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं सब चीज़ों को। ये जम्मू कश्मीर में प्रिया खो गई। कहाँ की फोटो लेगी? तो गाइस अब हम घूम चुके हैं पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम। अब हम रिव्यू के लिए चलते हैं प्रिया के पास, क्योंकि मैं और प्रिया यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, और अब पता करते हैं कि उसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम कैसा लगा। तो प्रिया, कैसा लगा तुझे ये आर्ट नेशनल क्राफ्ट और म्यूजियम? राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी है ये। यहाँ पे हमने शिल्प से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे घरों का डिज़ाइन और जो हमारी पुरानी कलाएं होती थी, जो मूर्ति कला होती है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया। उसके अलावा हमने हस्तकला जो अकादमी देखा, उसमें छपाई, बुनाई, वो बैम्बू से जो बनती चीज़ें, उनसे छोटी छोटी चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह सब देखने को मिला है। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हम जो इयररिंग्स वगैरह बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। हमने वस्त्र कला में मतलब अलग अलग, जैसे हमारे वस्त्रों के वैरायटी होते हैं कि अलग अलग हमारे राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं सिटिंग है वहाँ के, कि नागालैंड का क्या है ड्रेस, बिहार का क्या है, और वहाँ की कलाएँ जो छाप कलाएँ होती हैं, चित्रकला में सब कुछ देखने को मिला है। तो पूरे इंडिया को हम जान सकते हैं अगर हमें ये जो ये म्यूजियम है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। हाँ, मतलब पूरे इंडिया का हमारा क्या मतलब कला है, और खास करके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती है, हम एक म्यूजियम में पूरे इंडिया को जान सकते हैं। इसकी ये खूबी है। तो और टिकट भी बहुत सस्ती है, सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए। मज़ा बहुत आया। पहले हमने सोचा था क्या देखेंगे यहाँ पे, बट जैसे जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। पहले हमें लगा कि बस शिल्प से रिलेटेड होगा, बट फिर जो हमने घर देखे, खासकर कश्मीर वाले, हाँ मतलब हम वैसे जा ना पाए, बट यहाँ पे हमने कश्मीर के घर, हिमाचल के घर, नागालैंड के घर की वहाँ पे कैसे बनते हैं। हम दिल्ली में बैठे बैठे पूरे इंडिया के घरों को देख लिए कि कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनकी खूबी क्या है कि जो कश्मीर के घर है वो लकड़ी और पत्थरों से बनाए जाते हैं, वहीं नागालैंड के वो बैम्बू पे बनाए जाते हैं। तो ये सब देख के बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब मन बिल्कुल खुश हो गया। खुश हो गया, मतलब लगा नहीं था हमें कि इतना मजा आने वाला, जैसे बहुत बोरिंग सा नाम है, बट नाम के जैसा बिल्कुल नहीं है, ये दिल खुश हो गया। और गाइज ये इसकी जो टिकट प्राइस है वो सिर्फ 20 रुपीज़ है, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता ना, तो आप यहाँ से जो गाइड होते हैं वो भी हायर कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो 60 रुपीज़ लगेंगे, और वही चीज़ अगर आपको इंग्लिश में समझनी है वो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे यहाँ पे। बस ये फ़र्क है। और ये मॉर्निंग की जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में 10 बजे तो खुल जाता है, और उसके बाद 9 बजे, रात में 9 बजे ये बंद होता है। इसकी टाइमिंग मतलब मॉर्निंग में 10 टू नाइट में 9 तक है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती ये है कि सुबह सुबह यहाँ का जो रश है ना वो कम होता है। जैसे जैसे शाम होती है, समय बीतता है, ठंडक होती है, और यहाँ पर विजिटर्स आते रहते हैं। मतलब विजिटर जब ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। और इसके अलावा यहाँ पर सुविधाएं भी आपको पूरी दी गई हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है, और वॉशरूम की सुविधा भी यहाँ दी गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वॉशरूम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी रेस्टोरेंट काफ़ी यहाँ पर कॉस्टली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फोक सॉन्ग होते हैं ना, मतलब हमारी इंडिया में जितने भी फोक सॉन्ग हैं वहाँ पर डांस होता रहता है। यहाँ पर 2 अलग तरीके के बनाए गए हैं, डांस होता है
और इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो वीडियो और विजुअल का हमें कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है जो कि अभी ओपन नहीं था। जैसे जैसे शाम होगी तो हमें यहाँ पे वो भी देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और देखिए, मतलब बहुत खूबसूरत है ये नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम एंड हस्तकला। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपने ये ब्लॉग पहली बार देखा है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। लाइक करने के बाद यहाँ पर साइड में रेड कलर का जो बटन है ना, उसको प्लीज़ ग्रे कर देना, क्योंकि रेड बटन अच्छा नहीं लगता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।